नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ जाता है CAS सेंसर, जिसे हम कहते हैं क्रैंक एंगल सेंसर, जिसका काम है क्रैंक की पोजीशन को सेंस करना, क्रैंक का एंगल सेंस करना। ये सेंसर इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए काम आता है और साथ के साथ आरपीएम, जो क्रैंक के आरपीएम कितने हुए हैं उसको सेंस करने के काम आता है। यानी कि अगर हम बात करें कोल्ड स्टार्ट कंडीशन की, तो जब कोल्ड स्टार्ट कंडीशन होती है तो उस टाइम आरपीएम बढ़ाने की जरूरत होती है, तो स्टेपर मोटर जो कि हम आगे देखेंगे वो आरपीएम बढ़ाती है। इसके बेस पे, इस क्रैंक एंगल सेंसर के बेस पे, सिग्नल के आधार पे आरपीएम हम बढ़ा कम कर सकते हैं। तो इन सभी सेंसर्स के आधार पर ECU एक्चुएटर से काम करवाता है। तो आइए जानते हैं टू व्हीलर में कौन कौन से एक्चुएटर्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास फ्यूल पंप। जैसे हमने फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में भी जाना, तो फ्यूल पंप का काम है फ्यूल टैंक से फ्यूल को पंप करके आगे इंजेक्टर्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट है इग्निशन कॉइल, जिसे हम HT कॉइल यानी कि हाई टेंशन कॉइल भी कहते हैं। इसका काम है इग्निशन टाइमिंग के हिसाब से सही समय पर स्पार्क प्रोड्यूस करवाना स्पार्क प्लग से। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूल इंजेक्टर। इसका काम है जब फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से हाई प्रेशर फ्यूल की सप्लाई आगे भेजता है, तो इंजेक्टर उसकी सप्लाई इनटेक मैनिफोल्ड में इस तरीके से करता है ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हवा के साथ बना सके। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का काम है CAS क्रैंक एंगल सेंसर और ETS इंजन टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से आरपीएम को कम करना और बढ़ाना स्टेपर मोटर का काम होता है। जैसे कि कोल्ड स्टार्ट कंडीशन में अगर हमने इंजन को स्टार्ट करना है तो हमें पहले आरपीएम को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो बढ़ाने का काम स्टेपर मोटर करती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है O2 सेंसर, जिसे हम ऑक्सीजन सेंसर भी कहते हैं और लैम्डा सेंसर भी कहते हैं। इसका काम है एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन के कंटेंट को नापना, यानी कि एग्जॉस्ट को मेजर करना, जिससे हमें पता लगेगा इन सभी सेंसर्स की मदद से जो इंफॉर्मेशन भेजी थी और उसके आधार पर जो फ्यूल की सप्लाई दी थी वो कंप्लीटली बर्न हुई है या नहीं, यानी कि कंप्लीट कंबस्शन हुई है या इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई है, वो इंफॉर्मेशन O2 सेंसर भेजता है ECU को। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ECU। तो ECU के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले जो नंबर 1 फंक्शन है, ECU कंट्रोल करता है फ्यूल के मिक्सचर को। उसके लिए हमारे पास 2 सेंसर है जो काम करते हैं फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले है हमारे पास TPS सेंसर और उसके बाद है हमारे पास TMAP सेंसर। जैसे ही राइडर ने थ्रोटल ओपन की, TPS सेंसर का काम है थ्रोटल की पोजीशन को देखना कि वो कितने % ओपन हुई है। फिर उसके हिसाब से TMAP सेंसर का काम है जितनी एयर थ्रोटल ओपन होने से एंटर हुई है उसका टेम्परेचर और उसका एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करके ECU को सिग्नल सेंड करना। फिर ECU उस थ्रोटल पोजीशन के हिसाब से एयर की क्वांटिटी को देखकर और एयर का टेम्परेचर और एब्सोल्यूट प्रेशर को सेंस करके इंजेक्टर को सिग्नल ट्रांसफर करेगा और इंजेक्टर उस हिसाब से फ्यूल की सप्लाई करेगा ताकि जो फ्यूल इजीली वेपराइज हो सके और कंप्लीट कंबस्शन हो सके। तो इसी तरह थ्रोटल की पोजीशन को TPS सेंसर बार बार एज पर राइडर्स डिमांड मेजर करेगा और TMAP सेंसर उतनी क्वांटिटी की एयर का टेम्परेचर और एब्सोल्यूट प्रेशर सेंस करके इंजेक्टर और ECU को सेंड करेगा सिग्नल, और फिर इंजेक्टर इस दोनों सेंसर के हिसाब से फ्यूल की क्वांटिटी को डिक्रीज और इंक्रीज करके अंदर सेंड करता रहता है।
सो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है ECU का वो है कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइम, मींस इग्निशन की टाइमिंग को कंट्रोल करना। उसके लिए जो सेंसर काम करता है वो है हमारा CAS सेंसर, जिसको हम कहते हैं क्रैंक एंगल सेंसर, और इट इज आल्सो नोन एज पल्सर कॉइल। सो CAS सेंसर का काम है क्रैंक की पोजीशन को सेंस करना। ये अलग अलग स्ट्रोक्स के हिसाब से क्रैंक की पोजीशन को सेंस करता है, और जब हमारा पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा करने वाला होता है तब ये ECU को सिग्नल सेंड करता है, और ECU फर्दर इसकी पोजीशन के हिसाब से इग्निशन कॉइल को सिग्नल भेजता है, और इग्निशन कॉइल अपनी इग्निशन टाइमिंग के हिसाब से स्पार्क प्लग से कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले ही स्पार्क पैदा करवा देता है, जिससे हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है।